सो वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का मैजिक बुक की सेशन में स्वागत है। जो भी लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं या लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग टू एवरीवन हु इज ज्वाइनिंग लाइव। कोई बाहर से ज्वाइन कर रहा है तो उनको गुड मॉर्निंग। सो आई होल हार्टेडली वेलकम ईच वन ऑफ यू टू टुडे सेशन। अब कल जब हमने मैजिक बुक सेशन किया तो मैंने आपको बोला था, टास्क दिया था, है ना। टास्क क्या दिया था? लिस्ट ऑफ मूड शिफ्टर्स। एक तो अपने मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। एंड वन मोर टास्क, किसी को याद हो तो देखो, सोचो, याद करो मैंने कल और क्या चीज बोली थी। लेट मी चेक योर मेमोरी। कितने ध्यान से आप लोग सुनते हो। मैंने उसको एज सच बोला नहीं था कि आपका असाइनमेंट है, बट मैंने कुछ कहा था करने को, अगर किसी को याद हो तो। क्या करके खुश होते हो? वो तो टास्क था ही, मूड शिफ्टर्स की। मूड शिफ्टर्स की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। चलो मैं ही बता देती हूँ। मैंने बोला था कि आपको खुद को कैच करना है कंप्लेंट करते हुए, ब्लेम करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, है ना। खुद को कैच करना है। अगर आप खुद को कैच करते हो तो आप कोई भी एक अमाउंट फिक्स करके एक जार बना लो और उसमें आप उसको डालते जाओ और 30 डेज के बाद आप उस अमाउंट को डोनेट कर देना, ठीक है। तो आज आज के दिन में किसी ने खुद को कैच किया है कुछ भी नेगेटिव सोचते हुए, किसी की कोई कंप्लेंट करते हुए? क्योंकि क्या होगा ना, अभी अनकॉन्शियसली भी हो जाएगा, क्योंकि अभी आप नए हो ना, हमारी कंडीशनिंग है ऐसी। तो अनकॉन्शियसली भी कि कोई दूसरा कर रहा होगा, आप भी साथ में मिलके कर दोगे। हो जाएगा, ये होगा, अभी होगा, ठीक है। बट आपने क्या खुद को पकड़ा है वो करते हुए कि किसी की भी कंप्लेंट कर दी, मेड की कर दी, बच्चों की कर दी, हस्बैंड की कर दी, रिश्तेदार की कर दी, किसी की भी कर दी, गवर्नमेंट की कर दी? आज तो नहीं किया। नहीं किया, बहुत अच्छे। अगर नहीं किया तो वेरी गुड, ठीक है। बट अगर किया है तो भी मेरी कोई आदत बात हो नहीं। चुकी है कि कंप्लेन नहीं करना, तो हाँ, शायद मैंने इसलिए चेक ऑन नहीं रखा। ठीक है। तो अब क्या करना है ना, आपको जस्ट बी अवेयर, अवेयरनेस में रहना है। और गिल्ट में नहीं जाना कि हाँ हाँ हो मेरे से कंप्लेंट हो गई है, नहीं नहीं। गिल्ट में नहीं जाना, अवेयरनेस, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए हम्म। हमें कि क्या अभी हम कंप्लेंट कर रहे हैं। अच्छा, करी तो कितनी बार करी, कितनी बार खुद को पकड़ा करते हुए। सिर्फ ये अवेयरनेस ही काम कर जाएगी। अगर आप अवेयर भी रहोगे ना तो ये भी हम्म। काम कर जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपका अब टास्क यही है कि खुद को अवेयरनेस में रखना, ठीक है। कि कोई भी कंप्लेंट करते हुए, नेगेटिव एनर्जी में जाते हुए, आप अपने आप को अवेयर रखोगे कि हाँ मैं इस समय नेगेटिव में जा रही हूं, ठीक है। टाइम टू टाइम खुद से सवाल करना, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ। अभी मैं कैसा महसूस कर रही हूं, मुझे कैसा लग रहा है, मैं खुश हूं कि मैं उदास हूं, कि मैं लो फील कर रही हूं, ठीक है। खुद से सवाल करना। और जिस समय लगे कि आप लो हो, डाउन द लाइन हो, तो उस समय आपको अपने मूड शिफ्टर्स यूज करने हैं। इसीलिए हमने लिस्ट बनवाई है कि वो लिस्ट आपके पास हैंडी होनी चाहिए, कि आपको सोचना ना पड़े। आपके हम्म। पास लिस्ट तैयार है, उसमें से कुछ भी पकड़ के और झट से अपना मूड शिफ्ट कर लो। क्योंकि खुश रहना ही वो चुंबक है जो आपके सपनों को आप तक लेकर आएगा, ठीक है। तो अगर आप खुश रहते हो तो वो बहुत जल्द आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। एंड ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना, वो करेंसी है। जैसे आप कुछ भी खरीदने जाते हो, आपको कुछ देना पड़ता है ना। आप कुछ पैसे दोगे तो कोई चीज मिलेगी, है ना। तो आप अगर अपने सपनों को पाना चाहते हो तो उसको पाने के लिए कुछ देना होता है। तो वो देना क्या है? करेंसी। तो वो करेंसी क्या है? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड की कमाइयां करनी है। अभी ये बुक हमें वो सिखाएगी कि हम ग्रैटिट्यूड की कमाइयां कैसे करें, उस करेंसी को इकट्ठा कैसे करें। जब इकट्ठी होगी करेंसी तभी तो दे के आपके सपने मिलेंगे आपको, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? सो ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी, जो हमें ये बुक सिखाएगी कि हम उस करेंसी को कैसे इकट्ठा करें, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन अपने माइंड को पहले तो कमांड देनी है। कमांड, पहले तो ये बोलना है अपने माइंड को कि हाँ मैं चाहती हूं कि मेरे सभी सपने पूरे हों, ठीक है। चाहत होनी चाहिए ना। पहले तो मन में अगर चाहत ही नहीं है तो फिर आप क्या ही पाओगे,
पहले तो चाहत होनी चाहिए आपके मन में। हाँ, मैं चाहती हूं कि मेरी सेहत बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं चाहती हूं कि मेरे रिश्तों में प्यार हो। हाँ, मैं चाहती हूं कि पैसा मेरे जीवन में आसानी से फ्लो करे। हाँ, मैं चाहती हूं मेरे जीवन में खूब सारी खुशियां हो। ठीक है, और मैं उन सबको पाने के लिए तैयार हूं। अपने माइंड को कमांड देना है कि आज के सेशन से मैं कुछ ऐसा सीखने वाली हूं जो मेरी लाइफ को बदल देगा, जो मेरी लाइफ में मैजिक लेकर आएगा, जो मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करेगा। तो जब आप अपने माइंड को कमांड देते हो तो आपका माइंड आपका साथ देता है, आपको फोकस में रखता है। जब तक हम अपने माइंड को कमांड नहीं देंगे, आपका माइंड आपको अपने हिसाब से चलाएगा। और माइंड का काम होता है डराने का, वो आपको डराने का काम करेगा। ठीक है, तो इससे बेटर तरीका क्या है कि अपने माइंड को काम में लगा के रखो, उसको कमांड देते रहो। बी मेक योर माइंड योर सर्वेंट, उसको अपना सर्वेंट बना के रखो, उसको मास्टर नहीं बनने देना। ठीक है, तो हम अब आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस शीतल का अनम्यूट रहेगा, बाकी सभी लोग म्यूट पे रखेंगे। यस, चलिए यहां से हम शुरू करेंगे। द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या है? एक सुनहरा धागा, एक गोल्डन थ्रेड। कैसे है ये अभी हम समझेंगे। हम्म। The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. ठीक है, तो डेटिंग बैक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मतलब हजारों हजारों साल पहले से ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस किया गया है, और वहां से ये पास ऑन होता गया, होता गया, होता गया अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन तक, एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक। और जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं आज, ठीक है, जो उनको नाम अलग अलग दिए हुए हैं, बट सबके कोर में, सबका कोर जो है ना, वो ग्रैटिट्यूड है। शुक्रगुजार, शुक्रगुजार परमात्मा का, ईश्वर का, यूनिवर्स का, एक पावर का, कोई शक्ति, कोई तो शक्ति है ना जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, इस सृष्टि को चला रही है। तो उसमें जो भी हम धर्म का नाम उसको देते हैं, उसके कोर में ग्रैटिट्यूड ही है। भगवान की रजा में राजी रहना, जो दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहना। क्योंकि जो जब आप शुक्रगुजार होते हो तो आपको और दिया जाता है, ये कानून है, दिस इज द लॉ। हम्म। Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. Ma'am? यस यस, कंटिन्यू। Yeah. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee and Cherokee to the Tahitians, Eskimo and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength.
Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reasons for giving thanks, the fault lies with yourself. Tekmesh Shawnee, Native American leader. तो देखो, अभी एक अमेरिकन लीडर हैं शाउनी, जो बोलते हैं कि जब आप सुबह उठते हो, गिव थैंक्स फॉर द मॉर्निंग लाइट, कि देखो नई सुबह आ गई है, सूरज की किरणें आ गई हैं, अपनी लाइफ के लिए थैंक्स करना, अपनी स्ट्रेंथ के लिए थैंक्स करना, आपके पास जो खाना है, जो फूड आपको मिलता है उसके लिए थैंक्स करना, फॉर द जॉय ऑफ लिविंग। ठीक है। एंड अगर आपको सुबह उठ के कोई रीजन नहीं दिख रहा थैंक्स करने का, अगर आपको उस समय भी सिर्फ कमियां दिख रही हैं, कंप्लेंट्स दिख रही हैं, हाय मेरे यहां दर्द, हाय मेरे वहां दर्द, मेरे रिश्तों में ब्रेकडाउन, मेरे पास पैसा नहीं है, देन द फॉल्ट लाइज विद योर सेल्फ। वो फॉल्ट आपके अंदर है। यूनिवर्स ने आपको बहुत चीजें दी हुई हैं। अगर आज अभी अभी इस मोमेंट पे आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा झांक के देखो, ठीक है, कितनी गिनती की प्रॉब्लम्स निकलेंगी, कितनी निकलेंगी, कितनी, 10, 15, 20? अगर हम पूरा छान लें कि मेरी लाइफ में अभी इस समय क्या प्रॉब्लम्स हैं, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगी। बट हमारा सारा फोकस उन 20 चीजों पर है, उसके अलावा जो 80 चीजें हमारी लाइफ में सही हैं, हमारा वहां ध्यान नहीं है। वी आर टेकिंग दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और जब हम ना शुक्रे होते हैं, जब हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो यूनिवर्स हमें उसकी पनिशमेंट देता है, और जो हमारे पास है वो हमसे छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है। ठीक है। तो जितने भी रिलीजन्स हैं, यहां पर जो बड़े बड़े उनके प्रीचर्स रहे, जो जैसे मोहम्मद, बुद्धा, सब हर कोई, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड, कि ग्रैटिट्यूड आपकी बेस्ट इंश्योरेंस है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस कंटिन्यू रहेगी। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ मौजे करनी है। बुद्धा बोलते हैं बी इन ग्रैटिट्यूड, बी इन जॉय। लाउत्जे बोलते हैं कि अगर आप खुश रहोगे, जैसा भी आपके पास, जो भी आपके पास है, अगर आप उसमें खुश रहोगे, द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू, पूरी दुनिया आपके कदमों में बिछ जाएगी। कृष्णा बोलते हैं कि जो भी मुझे मिलता है मैं उसको खुशी से एक्सेप्ट करता हूं। तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपको मिला है, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, जस्ट एक्सेप्ट इट विद जॉय एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है। एंड देन किंग डेविड स्पोक ऑफ गिविंग थैंक्स टू द होल वर्ल्ड, जो भी है सबके लिए थैंक्स करना। एंड जीसस जब भी कोई मिराकल परफॉर्म करते थे, वो परफॉर्म करने से पहले ही थैंक यू कर देते थे कि थैंक यू, एंड देन उसके बाद वो उस मिराकल को करते थे। सो एवरी रिलीजन, एवरी प्रीचर, एवरी प्रॉफिट, एवरी साइंटिस्ट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड। तो कोर में है ग्रैटिट्यूड। अगर आपने इसको अपने जीवन का पार्ट बना लिया, देन यू कैन डू वंडर्स एंड यू कैन अचीव एनीथिंग यू डिजायर। ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, दे यूज टू डू ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं, वो एवरी डे 100 टाइम्स ग्रैटिट्यूड करते थे, एवरी डे। क्यों? किन लोगों का? वो उन लोगों का ग्रैटिट्यूड करते थे, वो बोलते थे जो लोग मुझसे पहले इस धरती पर आए और कुछ डिस्कवरीज करके गए, उनकी चीजों को आज मैं यूज कर पा रहा हूं। तो वो उन लोगों के लिए शुक्राने करते थे, उनका ग्रैटिट्यूड करते थे कि अगर उन्होंने वो चीजें डिस्कवर ना की होती, तो आज मेरे पास वो चीजें नहीं होती। एंड सी, जब उन्होंने उन लोगों के शुक्राने करे, तो वो खुद कितनी नई नई चीजें डिस्कवर कर पाए। ठीक है। अभी इसमें आगे एक सेंटेंस आएगा जिसमें न्यूटन बोलते थे कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स। तो उनका क्या मतलब था कि मेरे आने से पहले जो लोग इतनी इन्वेंशंस, इतनी डिस्कवरीज कर गए, मैं तो उनके शोल्डर्स पर खड़ा हूं। उनकी उनकी उन डिस्कवरीज की वजह से आज मैं नई डिस्कवरीज कर पा रहा हूं। सो कैन यू सी द डेप्थ ऑफ द ग्रैटिट्यूड? आज हम इतने आराम से अपने रूम में बैठे हुए हैं, हमें लाइट भी मिल रही है, हमारे पास वाईफाई भी है, हम जूम से कनेक्ट हो रहे हैं, इतनी आसानी से हम इंडिया के अलग अलग कोनों से बैठ के एक कोई चीज पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। किसकी वजह से? उन लोगों की इन्वेंशंस, उन लोगों की डिस्कवरीज की वजह से। पर क्या हमने कभी उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया है? हमने कभी थॉमस एडिसन का ग्रैटिट्यूड किया, जिन्होंने लाइट को, बल्ब को डिस्कवर किया? अगर वो ना होता तो हम तो अंधेरे में होते।
एंड थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए थे बल्ब को इन्वेंट करते हुए। हम्म। और हम क्या करते हैं, हम एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, बस बैठ जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। ठीक है, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं ना, उनकी शिद्दत, उनकी डिटर्मिनेशन, ठीक है, उनका प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड अगर किसी से भी हम पूछेंगे ना कि आप थैंक यू करते हो, हाँ मैं करता हूं, हाँ मैं, ये तो भाई हमारे कल्चर में, ये तो हमें सिखाया गया है, कोई भी आपके लिए कुछ करे, कोई भी आपको कुछ दे तो थैंक यू बोलना है, दैट्स इट। अभी तक हम उतना ही करते हैं, ठीक है। बट थैंक यू को फील कैसे करना है, आप जिसको थैंक यू बोल रहे हो उसको भी तो फील होना चाहिए, आप जिसके लिए शुक्रगुजार हो रहे हो उसको भी तो फील होना चाहिए। तो वो सब कुछ हम इस बुक में सीखेंगे कि थैंक यू, ग्रैटिट्यूड को हम अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। एंड तीन चीजें काम करती हैं। पहला है भरोसा, ठीक है, विश्वास, कि हाँ ये काम करता है, उस पर विश्वास होना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलता है। सेकेंड इज प्रैक्टिस, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। एंड थर्ड इज लगातार, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, कंटिन्यूअसली उसको प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, और रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। ठीक है। हम्म। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who had ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther, King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. तो देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो खुद वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड थे, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट, ही मेड सो मेनी डिस्कवरीज, ठीक है। वो इंसान जो खुद इतना ब्रिलियंट माइंड था, जिसने इतनी डिस्कवरीज करी, वो हर रोज 100 बार, ओवर 100 टाइम्स अ डे, उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करते थे जिन लोगों ने उनके आने से पहले काम किया था, फॉर द वर्क दे हैड डन। ठीक है। तो ये आपको क्या सिग्नल देता है कि आप जिस चीज के शुक्राने करते हो वो चीज आपकी लाइफ में और बढ़ती है। उन्होंने शुक्राने किसके किए, डिस्कवरीज के, उनकी आने से पहले जो डिस्कवरीज हुई थी उसके उन्होंने शुक्राने किए, तो बदले में क्या हुआ, वो अपनी लाइफ में और बहुत सारी डिस्कवरीज कर पाए। ठीक है, तो लॉ क्या कहता है, आप जितना शुक्राना करोगे आपको और दिया जाएगा। अगर आज आप अपनी हेल्थ का शुक्राना करते हो, जो आपकी पास्ट में हेल्थ थी उसका शुक्राना करते हो, तो आपको हेल्थ और मिलेगी। अगर आज आप अपने पास पैसों का शुक्राना करते हो, जो भी पैसे आपके पास हैं, जो भी पैसे आपके पास थे, तो आपको और पैसा मिलेगा। तो जो भी आप जिस चीज के लिए शुक्राने करोगे वो आपको और बढ़ के मिलेगी। ये कानून है, ये लॉ है, ठीक है, ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है कि आई विल गिव यू, इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर। ठीक है, तो अब आप देखो आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हो उसके शुक्राने करने शुरू कर दो, एज सिंपल एज दैट। और कब तक चाहते हो भाई, आप हेल्थ कब तक चाहते हो, जब तक जीवित हो तब तक चाहते हो, या 4 दिनों के लिए चाहते हो। अगर 4 दिन के लिए चाहते हो, 4 दिन कर लो ग्रेटिट्यूड। अगर चाहते हो कि भाई मैं एंड तक बिल्कुल स्वस्थ रहूं, अपना मस्त रहूं, जब तक जीवित हो तब तक करो। ठीक है, तो जब तक चाहते हो तब तक करना है, चॉइस इज योर्स। हमको ना हमेशा एक बहुत अच्छी चीज मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस, चॉइस हमेशा हमारी होती है, हमेशा। ठीक है, हमें क्या सोचना है, हमारी चॉइस, हमें क्या फील करना है, हमारी चॉइस। ठीक है, आपके पास चॉइस है। अब आप देख लो कि आपको क्या सोचना है, क्या फील करना है, अच्छा फील करना है कि खराब फील करना है, आपकी चॉइस।
ठीक है, रिजल्ट आपकी चॉइस के हिसाब से मिलेगा, इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। कल भी हमने पढ़ा था कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, कीप रिपीटिंग इट, बार बार खुद को याद दिलाओ, आई एम मैं 100% अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हूं। ठीक है, जब आप बार बार खुद को याद दिलाओगे, अपने थॉट्स को चेक करोगे, अपनी फीलिंग्स को चेक करोगे, धीरे 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 आप एक अलग वर्जन बन जाओगे, अपना वर्जन 2.0। ठीक है, यू विल बी ए चेंज्ड पर्सन। और सिर्फ अपने बीइंग को चेंज करना है। आप अब जब अपनी एनर्जी को चेंज करोगे ना, बाहरी दुनिया में सब कुछ पालोगे आप, अंदर की दुनिया पे काम करना है। ठीक है। हम्म। Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. है ना, अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में? पहले तो खुद से पूछो, चाहते हो क्या? मैं चाहती हूं अबंडेंस, यस और नो, खुद से सवाल करो, आंसर क्या आया अंदर से, यस, तो देन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. ही स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। वो बोलते थे कि मेरे से पहले जो लोग इतने बड़े बड़े काम कर गए, मैं तो उनके शोल्डर्स पे खड़े होकर कर पा रहा हूं। ठीक है। Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude repeated its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. तो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, इन्वेंटर्स, डिस्कवरर्स, प्रॉफिट्स, जिन जिन्होंने भी ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया, उनको उसके रिजल्ट्स मिले। दे रीप्ड इट्स रिजल्ट्स एंड दे वर अवेयर, उनको पता था इसकी पावर के बारे में। ठीक है, दे वर वेरी मच अवेयर कि ये कितना पावरफुल है, इसमें कितनी पावर है। तो जितना उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया, उतने ही गहरे रिजल्ट्स इसमें है ना। The more you practice, the more you will get You the get the results. The results. less you practice, the less you will get the results. ठीक है, तो ये अब आपकी प्रैक्टिस पे है। और प्रैक्टिस क्या है? आपकी चॉइस है ना, सब कुछ आपकी चॉइस पर है, सब आपकी चॉइस, कितनी आप करते हो आपकी चॉइस। ठीक है, तो जो, और आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी पावर के बारे में नहीं पता, ग्रैटिट्यूड के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो अगर आज आप यहां पर आए हो, यू आर द चोजन वन, यू आर द लकीएस्ट वन। आप लकी हो, आप चूजन हो कि आपको यहां पर भेजा गया है सीखने के लिए। नाउ व्हेन यू विल लर्न एंड यू विल प्रैक्टिस, तो आप भी अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इज द की। अब यहां पर रोंडा जिन्होंने ये बुक लिखी है, वो अपनी डिस्कवरी बता रही हैं कि कैसे, वो अपना एग्जाम्पल दे रही हैं कि मैंने ये बुक क्यों लिखी, क्या हुआ, वो अपना बता रही हैं। My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure. I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. है ना, हम भी ऐसा ही करते थे, है ना, हमको भी यही सिखाया गया था कि भाई हमारे लिए कोई दरवाजा खोल दे तो थैंक यू बोलना है, कोई हमको गिफ्ट दे दे तो थैंक यू बोलना है। तो हम यही समझते थे, यस आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन, यस आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बट नो, वो सिर्फ एक बहुत ही ऊपरी लेवल का ग्रैटिट्यूड है। The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion
certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fear to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I was not living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. हम्म। अब देखो, अब इसमें रोंडा बता रही हैं कि यस, मुझसे पूछा जाता था तो मैं बोलती थी यस आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन, बट आई वॉज नॉट एट ऑल ग्रेटफुल, क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफ बिल्कुल हेल थी। मेरे रिलेशनशिप्स में ब्रेकडाउन था, मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को टाइम नहीं दे पाती थी, मेरी हेल्थ में ब्रेकडाउन था, मैं हर समय थका थका एग्जॉस्टेड फील करती थी, मेरे ऊपर इतना सारा डेट था, मेरे ऊपर पैसों का इतना कर्जा चढ़ा हुआ था, मेरा बिजनेस डाउन जा रहा था, मतलब एवरीथिंग वॉज हेल। कुछ भी मेरी लाइफ में उस टाइम पर अच्छा नहीं हो रहा था। नाउ समथिंग हैपेंड। हम्म। Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Oh, sorry. बट देन समथिंग Ah. हैपेंड। But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. हाँ, तो जब उनकी लाइफ हेल चल रही थी तब उनको अचानक से एक दिन सीक्रेट के बारे में पता चला, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। उन्होंने एक नियम बना लिया कि ग्रैटिट्यूड मुझे रोज प्रैक्टिस करना है। एंड व्हेन शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, उनकी लाइफ 360 डिग्रीज चेंज होने लग गई, सब कुछ मिराकुलसली चेंज होने लग गया। एंड शी सेड माई लाइफ ट्रूली बिकेम मैजिकल। जादू हो गया, जैसे जादू हो गया कि सब कुछ खराब चल रहा था, रिश्ते खराब, पैसों में ब्रेकडाउन, हेल्थ में ब्रेकडाउन, और सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से सब कुछ ऊपर की तरफ जाने लग गया। हेल्थ अच्छी हो गई, रिश्ते अच्छे हो गए, पैसा आ गया, बिजनेस चल पड़ा, एवरीथिंग चेंज्ड। हम्म। For the first time in my life, I became debt free. देखो, And फर्स्ट टाइम shortly, है ना, पहली बार जिंदगी में शी बिकेम डेट फ्री, कर्जों से मुक्त। कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। हम्म। and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. है ना। तो देखो, अब रोंडा अपनी स्टोरी से बता रही हैं कि जब मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, जिंदगी में पहली बार मैं डेट फ्री हुई, मेरी हेल्थ एकदम अच्छी हो गई, मेरे रिश्तों में जो मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी, अब मैं इतना टाइम जो मैंने पहले कभी नहीं दिया,
अब मैं उतना टाइम अपनी फैमिली को दे पाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को दे पाती हूँ, मेरे रिश्ते इतने अच्छे हो गए। एंड सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज दैट आई फेल्ट हैप्पियर देन आई हैड थॉट इट वॉज पॉसिबल टू फील। उससे पहले मैंने कभी इतनी खुशी ही नहीं महसूस करी। आई वॉज ब्लिसफुली हैप्पी, द हैप्पीएस्ट आई हैड एवर बीन। मैं इतनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुई जितना मैं अब खुश रहने लग गई। सो हैप्पीनेस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अभी हमने क्या, कल अभी हम 2-3 दिन से क्या पढ़ रहे हैं कि अगर आप खुश रहते हो, इफ यू आर इन योर हैप्पी मूड, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी खुशी ही वो चुंबक है जो आपके सपनों को आपकी तरफ खींचती है, आपके मन चाहे को आपकी तरफ खींचती है। ठीक है, तो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हो, यू ऑटोमेटिकली बिकम हैप्पी। आप बहुत खुश रहने लग जाते हो। आप नोटिस करोगे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, आपके अंदर बिल्कुल बच्चों जैसी एनर्जी आने लग जाती है। और आपका फेस, मैं आपको एक चैलेंज भी दे सकती हूं कि आज आप अपने फेस की फोटोग्राफ खींच लो और 30 डेज के बाद आप अपने फेस की फोटोग्राफ खींच लेना। यू विल फील द डिफरेंस। आपको खुद डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, आपके चेहरे पर वो झलकता है। ठीक है, लास्ट बैच में हमारी पार्टिसिपेंट थी रूपा, एंड उन्होंने शेयर भी किया कि मैंने फोटो खींची थी एंड और अब मैंने अब खींची है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यू स्टार्ट लुकिंग यंग, आप अपनी एज से कम दिखने लग जाते हो। ठीक है, तो इट हैज सो मेनी मिराकुलस रिजल्ट्स, मतलब सब ना बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के। इट इज सो मच मिराकुलस। ठीक है, तो जब रोंडा, अब देखो जब रोंडा ने ये चीज अपने जीवन में ऑब्जर्व करी, तो उन्होंने इसके ऊपर बुक बना दी, अपनी लाइफ की स्टोरीज को बताते हुए कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, इसको लेके कि जिन चीजों ने मुझे इतना हेल्प किया, जिन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, क्यों ना मैं वो और लोगों को भी सिखा दूं। और जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं इस दुनिया में, वो यही करते हैं, वो जाने से पहले जरूर अपने सक्सेस का सीक्रेट बताते हैं दूसरे लोगों को कि उनकी भी मदद हो पाए। ये बुक से लोगों, बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है इस बुक की प्रैक्टिसेस से रोंडा ने बहुत अच्छा काम किया है। सो बी ग्रेटफुल। सबसे पहले तो हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं, उनके लिए शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस बुक के माध्यम से हमें भी वो नॉलेज दी, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस के थ्रू। नाउ ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। अब रोंडा तो अपने जीवन में मैजिक ले आई, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में मैजिक लाने के लिए? हम्म। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I've received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I've seen miracles taking place in health where there seemed to be no hope. I've seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I've seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. ठीक है, तो अब आप कहां भी हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो, जो भी आपकी करंट सर्कमस्टांसेस है, इट डज नॉट मैटर। वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इट हैज दैट पावर। ठीक है, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है, उस पर विश्वास करना है। रोंडा ने जब ये बुक लिखी, हजारों लेटर्स उनके पास आज भी आते हैं, शी स्टिल देयर। आज भी उनके पास हजारों लेटर्स आते हैं जहां पर लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई, कैसे उनके टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए, कैसे उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई, कैसे डिप्रेशन, आज जो लोग डिप्रेशन में थे आज वो इतना खुश रहने लगे हैं। और कैसे? सिर्फ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से, और बहुत ही सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस से।
तो जब आप भी अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाओगे, तो आप भी सब कुछ पा सकते हो। अपनी हेल्थ, अपने रिश्ते, पैसा, खुशियां, जो भी आप पाना चाहते हो, आप सब कुछ पा सकते हो। हम्म। Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. तो अब वो यही बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड से आप टूटे से टूटे रिश्ते, जितना मर्जी आपके रिश्ते में ब्रेक डाउन हो, आप उसको फिर से वापस पा सकते हो। आज आपके जीवन में पैसों की कितनी भी तंगी हो, कितना भी ब्रेक डाउन हो, आप और पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो। आज आपकी हेल्थ कैसी भी हो, आप वापस से अपनी हेल्थ पा सकते हो। आज आप अपने जीवन में कैसा भी महसूस करते हो, आप खुशी की फ्रीक्वेंसी में रह सकते हो। आप अपने करियर में जहां कहीं भी हो, आप उसमें ग्रोथ पा सकते हो, सक्सेस पा सकते हो, अपनी पसंद की जॉब पा सकते हो, जो भी वॉट एवर XYZ जो भी आप पाना चाहते हो, आप सब कुछ इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से पा सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला कि व्हाट डू यू वांट टू बी, डू और हैव, ठीक है, वो सब कुछ ग्रैटिट्यूड से हो सकता है। बीइंग की दुनिया में अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी बीइंग की दुनिया में हम कैसे हैं, आप जैसे होते हो, आप क्या करते हो, उससे आप कुछ पाते हो। ठीक है। तो हम अपनी बीइंग की दुनिया में कि पहले तो हम अपना इनर वर्ल्ड चेंज कर रहे हैं। योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। हैव तो आप पा ही लोगे जब आपका बीइंग चेंज हो जाएगा, जब आपकी अंदरूनी दुनिया, इनर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। और इनर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए ग्रैटिट्यूड इज द इजिएस्ट वे, सबसे आसान, सबसे सिंपल तरीका। ठीक है। एंड ये जो पावर है ग्रैटिट्यूड की, ये आपकी लाइफ को गोल्ड में, सोना जो कितना प्रेशियस आज के टाइम में, तो देखो रेट है ना, इतना प्रेशियस मेटल, तो आपकी लाइफ को सोने में कन्वर्ट कर सकता है, इतना पावरफुल है ग्रैटिट्यूड। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. तो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे ना, अभी जब हम इस बुक की प्रैक्टिसेस को करना शुरू करेंगे, क्योंकि सारा जादू इन प्रैक्टिसेस में ही छुपा हुआ है, तो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि आज आपकी लाइफ में जहां कहीं भी अंधेरा है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों हुई वो, क्योंकि आप उस जगह पर अभी तक अनग्रेटफुल थे। आप उन चीजों को अभी तक टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपने कभी उनको नोटिस ही नहीं किया, एक्नॉलेज ही नहीं किया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड ही नहीं किया, इसलिए आज उन जगहों पर अंधेरा था। तो वो आपको समझ में आएगा प्रैक्टिस करते करते। और जब आप ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बनाओगे, आप हर सुबह एक नई एक्साइटमेंट के साथ उठोगे, आपकी एनर्जी लेवल ही अलग होगा, एंड यू विल फील लव, लव लाइफ के साथ, है ना, जिंदगी के साथ आपको प्यार होने लग जाएगा। हर दिन का आपको इंतजार होगा, हर दिन में कुछ करने की चाहत होगी, एंड योर लाइफ विल बी टोटली डिफरेंट। आपकी एनर्जी लेवल ही अलग होगा। मैजिक हर रोज आप अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे। अब साथ में वो देखो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी लाइफ में चैलेंज ही नहीं आया, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, ये कोई फेक प्रॉमिस यहां पर बिल्कुल नहीं हो रहा कि वो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा 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 होगा। नो, देखो हम अर्थ, प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं, ठीक है। प्लैनेट अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ डुअलिटी। रात है तो दिन भी है, दिन के बाद रात है ना। तो डुअलिटी का प्लैनेट है, दिन रात, सुख दुख सब है। पर जब रात आती है तो हमें पता है ना कि उसके बाद दिन भी आएगा। तो जब आपकी लाइफ में चैलेंज आए तो अब आप अवेयर होगे, अब आप तैयार होगे, अब आपको पता होगा कि उसको ओवरकम कैसे करना है। मान लो अब रात आई है, आपको कुछ काम करना है रात के समय, तो अब आप क्या करते हो, आप तैयारी करके बैठते हो, भाई या तो मैं इन्वर्टर की तैयारी करके रखूंगी, या मैं कैंडल की तैयारी करके रखूंगी, या अगर मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी जला के रखूंगी। तो जब मेरे पास रोशनी होगी मैं अपना कोई भी काम कर सकती हूँ आसानी से, फिर मुझे रात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यस और नो। तो इसी तरह जब आज अगर आपके जीवन में किसी एरिया में अंधेरा आएगा तो अब आपको पता है आपको रोशनी जलानी है, किसकी रोशनी, ग्रैटिट्यूड की। अब आप अवेयर रहोगे, आप तैयार रहोगे, और जब आप तैयारी के साथ रहोगे तो आपका कोई भी चैलेंज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप जब उस चैलेंज को पार कर लोगे वो चैप्टर क्लोज। हर चैलेंज आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है, अगर आपने उससे सीख ले ली, उसको ओवरकम कर लिया, आप प्रमोट हो गए, नेक्स्ट क्लास में चले गए। पर अगर आपने उससे सीख नहीं ली, आप उससे डर गए, आप रोने पिटने लग गए, वो बार 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 आएगा जब तक आप उससे सीखोगे नहीं। ठीक है, तो जब भी लाइफ में आगे से कोई चैलेंज आए, कोई ब्रेकडाउन आए, तो जस्ट उस समय तो और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है, एंड अपने मन को यह समझाना है कि समथिंग गुड इज जस्ट अबाउट टू हैपन। कुछ अच्छा मेरे साथ होने वाला है, इसलिए ये एग्जाम आया है। जब रात आती है हमें पता है ना दिन होगा, ऐसा तो नहीं है रात ही रात चलती रहेगी, रात ही रात चलती रहेगी। नो, रात के बाद दिन भी आएगा। ठीक है, तो ऐसी आज अगर ब्रेकडाउन आया, कुछ अच्छा आने वाला है, इसलिए आज ये आया है टेस्ट करने। जब आप ये विश्वास बना लोगे और उसको पूरा ओवरकम कर जाओगे, आप देखोगे धीरे धीरे आपके चैलेंजेस भी कम होने लगेंगे। ठीक है। इज योर लाइफ मैजिकल? क्या आपकी लाइफ मैजिकल है? अभी मैजिकल है आपकी लाइफ? चलो देखते हैं। हम्म। Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. तो अभी देखो जो मेजर एरियाज हैं जैसे इन्होंने बताया, अभी आप खुद अपने पॉइंट्स खुद को खुद दो कि मनी के एरिया में आपको क्या लगता है कि आप अबंडेंट हो, फुलफिल्ड हो मनी के एरिया में, पॉइंट्स दो खुद को। ठीक है, हेल्थ के एरिया में आपको क्या लगता है, आप अबंडेंट हो, अमीर हो हेल्थ के एरिया में? हैप्पीनेस के एरिया में कितने पॉइंट्स? करियर में, घर में, रिलेशनशिप में, रिश्तों में आप अबंडेंट हो? तो जहां जिस एरिया में आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं सेटिस्फाइड हूं, अच्छा है, दैट मीन्स उस एरिया में आपने ग्रैटिट्यूड किया हुआ है, जाने में या अनजाने में। ठीक है, और जिस एरिया में आपको लग रहा है कि नहीं कुछ लैक है, कुछ कमी है, यहां पर तो मुझे और चाहिए, अबंडेंस चाहिए, दैट मीन्स उस एरिया में ग्रैटिट्यूड की कमी रही है। तो अब उस एरिया में हम जब ग्रैटिट्यूड की रोशनी को बढ़ाएंगे तो जो अंधेरा है वो छट जाएगा, है ना। जब फॉग होती है, विंटर्स में फॉग होती है, तो वो फॉग कैसे छटती है, जब सूरज निकलता है, जब सूरज की रोशनी आती है तो वो फॉग छट जाती है। तो अभी जिस एरिया में धुंधलापन है, अंधेरा है, वहां पर हम ग्रैटिट्यूड की रोशनी को लेकर आएंगे। It's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law.
Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. तो देखो लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, कुदरत का कानून कहता है टू रिसीव यू हैव टू गिव। ठीक है, इसको ना अपने दिमाग में बिठा लो। टू रिसीव, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो पहले आपको देना होगा। अभी तक हम क्या करते हैं, पहले मिल जाए फिर हम देंगे। कुछ देंगे। मिल जाएगा तो मैं थैंक यू कर दूंगी, है ना। पहले हम रिसीव करते हैं फिर हम देते हैं। उल्टा है, कानून क्या कहता है, पहले दो फिर मिलेगा, है ना। जो भी पाना चाहते हो पहले देना शुरू करो। तो हमारी कम्युनिटी का ना ये वो है एक सिग्नेचर पॉइंट कह लो, या कि यहां पर ना हम देना सीखते हैं। देना सीखो, देना सीखो, दूसरों को देना सीखो। तो आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो, आप चाहते हो रिश्तों में प्यार हो, भाई आपको लोग प्यार दें, आपको मान सम्मान दें, पहले देना शुरू करो। दूसरों को प्यार दो, दूसरों को मान सम्मान दो। आप क्या चाहते हो, आपको पैसा मिले, पैसा आए आपके पास, देना शुरू करो, डोनेट करो। ये नहीं कहते कि ज्यादा करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करो, दो। ठीक है, दो। तो जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो पहले देना शुरू करो। और अभी आप कहो कि नहीं मैं अभी पैसे भी नहीं देना चाहती, मैं अभी रिश्तों में भी नहीं देना चाहती, चलो वो नहीं करना चाहते, ब्लेसिंग्स दे सकते हो, दुआएं दे सकते हो, उसमें तो आपका कुछ नहीं जा रहा। आप वहां से शुरू करो, दुआएं देना शुरू करो लोगों को। ठीक है, जब आप दूसरों को दुआएं देते हो तो वो कई गुना लौट कर आपके पास वापस आती हैं, ये कानून है। ठीक है, तो हो सकता है शुरू में आप सेल्फिश रीजन से करो कि चलो मैं आज दे रही हूं मेरे को भी मिलेगा, कोई बात नहीं, कर लो। शुरू में सेल्फिश रीजन के साथ कर लो, पर जब आप करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे करते करते इट विल बिकम सेल्फलेस। करते करते अंदर से आपकी अपने आप फीलिंग्स ही बदल जाएंगी। ठीक है, हम जैसे आपने पहले मैं ना योगा सेशंस लेती थी, आई यूज टू वर्क एज अ योगा ट्रेनर। तो जब भी मैं सेशन लेती थी ना तो एंड में हमेशा जब हम योग निद्रा प्राणायाम सब कर लेते थे तब हम मंत्र चैंट करते थे। तो एंड में मैं सबसे हमेशा ये करवाती थी, लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। लोक में जगत में सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटेंशन भेज रहे हैं, सबके सुख सुख की कामना कर रहे हैं, सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। इतना तो हम कर सकते हैं ना, इतना तो दे सकते हैं ना। सरबत दा भला, है ना, पंजाबियों में सरदारों में बोलते सरबत दा भला, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी रहें, है ना। एक मंगल मैत्री की प्रेयर है जो विपासना में होती है, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। हम ये नहीं बोलते बस मेरा हो मेरा हो मेरा मेरा हो, नो नो नो। हम चाहते हैं सबका मंगल हो, सब खुश रहें। ये एक जैसे हमारी पहले चलता था ना वसुदैव कुटुंबकम, कि हमारा पूरा एक परिवार की तरह हम लोग रहें। ठीक है, पीस रहे हमारे हमारे अर्थ पर, प्लैनेट अर्थ पर शांति रहे, पीस रहे, है ना, हम ये चाहते हैं। तो है ना, गुरप्रीत ये शब्द हम लोग भी बोलते हैं, तो सब बोल है ना, तो हमारे हमारे कल्चर हमें सिखाते हैं। तो वो हम चीजें शायद भूल गए हैं। तो क्या हम उससे शुरुआत कर सकते हैं कि आप अगर सड़क पे चल रहे हो, आपको 10 लोग दिख रहे हैं, तो आप अपने मन से उनको दुआ दे सकते हो कि इसका भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो। इतना कर सकते हो, इतना ही शुरू कर दो बस। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट गिविंग, फर्स्ट स्टार्ट गिविंग, देना शुरू करो, देना शुरू करो। और यहां हम कम्युनिटी में 10th डे जब हमारा मैजिक डस्ट वाला चैप्टर आता है, तो हम यहां पर कम्युनिटी में एवरी डे वी गिव ब्लेसिंग्स। हम एक जने को हर रोज सब मिलकर, क्योंकि कलेक्टिव ब्लेसिंग्स का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, कई गुना ज्यादा होता है। तो यहां पर हम वो देते हैं क्योंकि हम सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, देना सीख रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जब भी कोई पार्टिसिपेंट अपनी कोई भी शेयरिंग करेगा कि मैंने आज ये पाया, मेरे साथ ये हुआ, तो बाकी सभी लोग उसको ब्लेस करते हैं कि आज तुमने इतना पाया, कल को तुम इससे भी कई गुना ज्यादा पाओ। तो हम क्या होता है ना, यूजुअली
बाहरी दुनिया में क्या होता है कि जब हम कुछ अच्छा हमारे साथ होता है तो हम उसको ना शेयर करने से डरते हैं कि नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, है ना, बुरी नजर लग जाएगी, तो हम डरते हैं। बट यहां इस कम्युनिटी में हम अच्छी नजर देते हैं। हम कि किसी ने कुछ भी अचीव किया है तो हम उसको और बढ़ बढ़ के दुआएं और बढ़ बढ़ के ब्लेसिंग्स देते हैं कि आज जो भी मिला उससे कई गुना ज्यादा ये अपनी लाइफ में पाए। ठीक है, तो यहां से आप ये ही सीख के अगर चले गए ना, और इसको भी अगर आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, तो भी आपकी लाइफ कई गुना चेंज हो जाएगी। ठीक है। हम्म। The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking. We are taking things in our life for granted. है ना, When जब we हम वेन वी आर नॉट ग्रेटफुल, जब हम ग्रेटफुल नहीं हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। भाई हमें मिल रही हैं चीजें, मिले जा रही हैं, मिले जा रही हैं, मिले जा रही हैं, वी आर अनग्रेटफुल। तो वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी आर जस्ट टेकिंग टेकिंग टेकिंग, दे तो रहे ही नहीं, ग्रेटिट्यूड जो देना चाहिए वो तो दे ही नहीं रहे, बस लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। when we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has, will be taken from him or her. है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो यूनिवर्स भी क्या करेगा, जो आपके पास है वो भी ले लेगा, ले लेगा, ले लेगा, वो भी यही करेगा। है ना, वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो यूनिवर्स भी टेक करेगा आपसे, ले लेगा आपसे। हम्म। Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. ठीक है, तो ठीक है, आज तक आपने अपने जीवन में जितना भी ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया है, बट अगर आज अब आप अपने जीवन में मैजिक को देखना चाहते हो, जादू को होते हुए देखना चाहते हो, रेडिकल चेंजेस चाहते हो अपने करंट सर्कमस्टांसेस में, देन यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड मोर एंड मेक इट योर न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, एक मंत्रा बना लो, ग्रैटिट्यूड इज माई न्यू एटीट्यूड। है ना, बार बार खुद को बोलो, ग्रैटिट्यूड इज माई न्यू एटीट्यूड। तो बार बार जब आप बोलोगे, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो आज हम इसको भी यहीं स्टॉप लगाते हैं, मैजिक फॉर्मूला से कल से हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Welcome, ma'am. Thank you so much. 1 सेकेंड, इसमें कहाँ चला गया। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टूडेज प्रैक्टिस, आज के चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अपना कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी आपके मन में डाउट आता है, उसको अपने मन में नहीं रखना है। कम फॉरवर्ड एंड आस्क योर क्वेश्चन। कुछ भी चेक आपको लगे छोटा सा है, आपको लगे कि इसको क्या ही पूछना है, नो नो, ठीक है, मन में अगर आ रहा है ना कुछ भी, कम फॉरवर्ड एंड आस्क। नो क्वेश्चन, ओके। चले, लास्ट टाइम का कोई पार्टिसिपेंट अपनी कोई कोई शेयरिंग करना चाहेगा कि उन्होंने मैजिक बुक से क्या अपने जीवन में पाया, क्या चेंज हाँ उन्होंने जी देखा। मैम, थैंक यू मैम इसके लिए कि मुझे आपने ज्वाइन किया। बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मेरी लाइफ से आपने अभी जो आज के टॉपिक में बताया, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि मेरी लाइफ से ज्वाइंट है। हम्म। और मैं बहुत खुश हो भी हो रही हूँ कि मतलब वो चीजें मेरे साथ, जो जो चीजें मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की हूँ, उस स्ट्रगल हम्म। करने के बाद आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मतलब रब का शुक्रिया हर चीज पे करती हूँ कि हाँ, कि शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। हम्म। और मैं इतना कहूंगी कि आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं
धीरे धीरे करके बताऊंगी कि मेरी ऐसी चीजें कि ज्वाइंट होने के बाद वो हैबिट मेरी फैमिली में भी आई। हम्म। जैसे मैं एनिमल्स से बहुत प्यार करती हूँ, उनको बेजुबानों को देखना, अगर मेरे से जो जितने पैसे मेरे से होते हैं तो मैं वो दे देती हूँ। जब हम्म। भले ही उसका हम ये सोचते हैं कि रब मेरे हाथ से भला कराए, किसी का बुरा ना कराए। तो बिल्कुल। मैं जब देती हूँ तो रब कहीं ना कहीं से वो इंतजाम कैसे करके देता है ये मुझे भी नहीं पता। यस। तो इसमें ना कहा गया है कि यूनिवर्स रीअरेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। वो कायनात आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कैसे इंतजाम करेगी, वो आपकी सोच के परे है। वो हम नहीं सोच सकते, वो हमारा लिमिटेड सा दिमाग नहीं सोच सकता। वो कायनात आपके लिए सारा इंतजाम करेगी। ठीक है, तो हमें हाउ में जाना ही नहीं, हमें सोचना ही नहीं कि कैसे करेगी यूनिवर्स। आप बस अपनी इच्छा बता दो, आप बस ऑर्डर दे दो यूनिवर्स को। जैसे रेस्टोरेंट में जाकर हम ऑर्डर देते हैं कि हमें ये खाना है, उसके बाद हम ये तो नहीं सोचते पता नहीं शेफ बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, चलो मैं किचन में जाके देख लूं, शेफ की हेल्प कर दूं, सब्जी बनाए आते हो थोड़ी सी, पता नहीं उसको आती है कि नहीं आती। ऐसा तो नहीं करते ना, आप रेस्टोरेंट में जाके रिलैक्स होके बैठ जाते हो ना ऑर्डर देके कि मैंने ऑर्डर दे दिया है, अब मेरा ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यूनिवर्स को ऑर्डर दो, यूनिवर्स को बताओ, क्लियरली बताओ आप क्या चाहते हो, उसके बाद कायनात, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ रीअरेंज करेगा। बस आप भरोसा रखो, हैव ट्रस्ट, आपके लिए I would राइट like to. टाइम पर। ठीक है, जब आपके लिए समय सही होगा, यूनिवर्स आपके लिए सब रीअरेंज करेगा। तो वही Hi, ma'am. नेचर, वही यस। हाँ, अब चीज मेरी लेट। फैमिली में भी आया। हम्म। ओके, चलिए, थैंक यू गुरप्रीत फॉर शेयरिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। आप ऐसे ही प्रैक्टिसेस को करते रहें एंड यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सो यस, शिवानी। Hi, मैम, शिवानी दिस साइड। हाँ, आई joined you in December और मैंने दिसंबर का सेशन कंप्लीट किया था एंड currently also we are doing practices with you। तो I would like to share my experience कि जब आप इन practices को करते हो तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, द व्हाट आई हैव फेल्ट, मैंने जो महसूस किया है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, देयर इज अ फीलिंग ऑफ कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग गुड हैपनिंग अराउंड यू, कुछ अच्छा होने वाला है ना। यस। आपका जब जब जैसे फेथ बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका आपका हैप्पीनेस, आपका कंप्लीट पर्सनैलिटी starts changing because your beliefs start changing, आपका belief यस। change होने लगता है जब। this is the first thing। secondly, through these practices I have learned to keep blessing all the people around me, everybody, बच्चे से लेके बड़े तक, the environment, सबको जब आप bless करते हो you feel light from inside यस, कि आई वेरी एम ट्रू। डूइंग समथिंग गुड एंड समथिंग गुड इज कमिंग माई वे। ऐसा नहीं कि हम उसको एंटिसिपेशन में कर रहे हैं कि हमें किसी को ब्लेस करना है तो हमें मिलने वाला है, नो। हम्म। वो ऑटोमेटिकली जब आपके पर्सनैलिटी में आ जाता है तो यू बिकम, यू फील लाइट। सो यस। आई हैव फेल्ट इट, दिस हम्म, इज वेरी ट्रू। समथिंग वेरी गुड। एंड अपना अपना आपका जब सोल अवेकन होने लगेगा तो असली जादू होना शुरू हो जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो शिवानी हैज राइटली पुट इट इन सो ब्यूटिफुल वर्ड्स। शिवानी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारा समराइज कर दिया है ना, कि जो भी हम अभी तक हमने पढ़ा तो उन्होंने बहुत उसको खूबसूरती से समराइज किया है कि हम जब आप अभी अभी क्या हो रहा है कि हम जब किसी को दे रहे हैं ना, तो आपको वो लाइटनेस फील होती है कि हाँ देखो मैंने किसी को कुछ दिया है ना, मेरे पास कुछ था, मैंने किसी को कुछ दिया है। यू फील सो लाइट एंड यू स्टार्ट फीलिंग अबंडेंट कि भाई मेरे पास कुछ था तभी तो मैं दे पाई, मैं खाली हूं तो मैं कैसे दे पाऊंगी किसी को अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं। एंड आप सिर्फ अबंडेंस माइंडसेट से ही अट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्या बोल रहा है कानून, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अबंडेंट हो, आपका माइंडसेट अबंडेंट है, आप जब दे रहे हो तो आपके अंदर फीलिंग आ रही है मेरे पास कुछ है तो मैं दे पा रही हूं, इसका मतलब मेरे पास कुछ है, आई एम अबंडेंट। तो आप और अट्रैक्ट करते हो। अगर आपके अंदर फीलिंग है लैक की, मेरे पास कुछ है ही नहीं मैं कहां से दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, जब नहीं है आप बार बार यही कर रहे हो, अपने माइंड को बोल रहे हो मेरे पास है नहीं, लैक है लैक है लैक है, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, लैक। जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा।
ठीक है। और एक देर इज अ ठहराव, आपके अंदर ठहराव आता है, पॉजिटिविटी आती है। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल दिस लाइट इनटू आवर लाइव्स। गॉड थैंक यू, ब्लेस यू थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच, really थैंक यू। lots of blessings to you, good health, good wealth, everything that you dream. Thank you Thank you so so much. much. Thank you so much, Shivani. Thank you and lots of blessings to you, Shivani. आप अपने जीवन में सब खुशियों को पाएं, आपके सभी सपने पूरे हों. Lots and lots of blessings. Everybody send blessings to Shivani and Gurpreet. दोनों को blessings देंगे कि वो अपने जीवन Lots में of सभी blessings to you, सपनों को पूरा Shivani. पाए. Lots of Thank you. blessings to you, Gurpreet ji. ठीक है. थैंक यू सो मैम, एंड आपको हाँ, भी। तो जैसे अभी शिवानी ने बोला कि यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. अभी हमने बुक में भी पढ़ा कि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हो ना, आप खुश रहने लगते हो, खुश कि कुछ अच्छा होने वाला है, अभी भी अच्छा हो रहा है और इससे भी अच्छा कुछ होने वाला है. कुछ चैलेंज आ भी गया तो नहीं, समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, कुछ इसके पीछे छुपा हुआ है, वो अभी मुझे मिलने वाला है. तो कोई बात नहीं, चैलेंज आया, टेस्ट आया, आई एम रेडी. अब मैं तैयार हूं चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, टेस्ट देने के लिए. आई एम रेडी. ठीक है. मैम जब एंगर आप इश्यूज भी होल्ड हो जाते हैं थोड़े से. यस, एंगर हाँ. ऑटोमेटिकली जब आप खुश हो, है ना, व्हेन यू आर हाँ हैप्पी, जी. तो आपका वो एंगर धीरे 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 कम हो रिड्यूस जाता होता है, है. बिल्कुल मैम. एंड वन डे इट विल वैनिश. आपको पता भी नहीं चलेगा. यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन. आपको दूसरे लोग आके बोलने लगेंगे. वेरी ट्रू आपको, मैम, है ना, वेरी ट्रू. आपको खुद को इतना रियलाइज नहीं होगा, आपको दूसरे लोग आके बोलेंगे. अब मैम मैं अपना ग्रैटिट्यूड जैसे मम्मा पापा के लिए लिखती हूँ. तो मैं 2-3 दिन से कोशिश कर, आपने जैसे परसों बोला था, कल मैंने अपने आप लिखा था, तो लाइक वो मन इतना भारी हो जाता है ना जब आप पेरेंट्स के लिए लिखते हो. यस, तो ये समझ ही नहीं आता किस किस True. चीज का शुक्राना करो पेरेंट्स को, Tears, they कोई don't लिमिट ही नहीं है. यस. stop. Yeah, they कितनी don't बार stop ऐसा coming. होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि व्हेन आई एम राइटिंग तो वो ना आंसुओं से भर जाता है रजिस्टर, हाँ. लाइक लिखते हुए ना, उससे वो हो जाता है. एंड पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड, जैसे मैंने डे 1 पे बोला है, इट इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस. सोर्स रिलेशन है वो, हमारा सोर्स रिलेशन. जैसे कहते हैं ना, गंगा जी गंगोत्री से आ रही हैं, है ना. अगर गंगा जी को साफ करना है, हम कहाँ साफ करते हैं? हरिद्वार में जाकर. हरिद्वार में साफ करने से कोई फायदा नहीं है ना, आप उसको साफ करे जाओ, गंद तो ऊपर से आ रहा है, आप उसको सोर्स पे जाकर साफ करो, है ना, सोर्स पे जाकर साफ करो. तो जब हम अपने पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हमारे अंदर की शिवा और शक्ति, मैस्कुलिन और फेमिनिन, दोनों एनर्जीज सही रूप से काम करती हैं. ठीक है. जैसे आपके फादर के साथ आपका जैसा भी रिलेशन रहा हो, जैसा भी, अगर आपका कहीं, आप उनके किसी पॉइंट से लेकर अगर कभी कहीं अपसेट रहे हो, मतलब मान लो आपको अपने फादर का कोई एक चीज आपको ऐसी लगी हो जो आपको पसंद ना आती हो. ठीक है, होता है कि भाई पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि कोई, हर कोई परफेक्ट है. ठीक है, हमारे अंदर भी कमियां हैं, हमारे पेरेंट्स में भी कुछ रही होंगी. मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बोलूं कि मुझे लगता था कि मेरे फादर बहुत डोमिनेटिंग है ना, बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत कंट्रोल में रखते हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा अपने पापा के साथ. तो मैंने क्या, आज मैं ऑब्जर्व करती हूं, तो मेरी लाइफ में जितने भी मेल्स हैं, उनके साथ मेरे को वो सेम एक्सपीरियंस मिला. चाहे वो मेरे हस्बैंड हैं, चाहे वो मेरे कोई फ्रेंड हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, कि वो कंट्रोलिंग, उनका कंट्रोलिंग है मेरे ऊपर थोड़ा. ठीक है. तो वो आपका सोर्स के साथ कैसा रिश्ता है, वो आपके बाकी रिश्तों में रिफ्लेक्ट होता है. तो जब आप उन रिश्तों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, अपने पेरेंट्स के लिए, तो आपका उसकी वजह से बाकी रिश्तों पर, आपके करियर में, बहुत जगह, हर जगह आपको उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा. दिस इज अबाउट एनर्जी ऑल्सो मैम, इफ यू अलाउ मी, यस, तो मैं सिर्फ एक मिनट की छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ. यस, 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 द प्लीज. स्टोरी इज समवेयर अराउंड महाभारत के युद्ध के बाद, जब अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पे जा रहे थे, तो अर्जुन ने सवाल पूछा कि भगवान ऐसा क्यों होता है, गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर हमेशा अमीर होता है. तो इसका मुझे आंसर चाहिए. और हम अपनी लाइफ में देखते भी हैं, हम जब किसी गरीब या किसी मेड या किसी के यहाँ जाते हैं, तो हम शादी का लिफाफा अलग लेके जाते हैं, दैट इज द ट्रूथ. और कभी हम किसी बहुत अच्छे रिचेस के यहाँ जाएंगे, तो हम कुछ अलग गिफ्ट लेके जाएंगे. सो दिस इज ट्रू. तो कहते हैं अच्छा ठीक है, उन्होंने रथ जंगल की तरफ मोड़ लिया तो रथ का पहिया निकल गया. तो भगवान ने बोला, अर्जुन ऐसे करो, पत्थर लेके आओ, वो लगाते हैं और पहिया जोड़ते हैं. तो अर्जुन पत्थर लेने चला गया, पत्थर ले आया, पहिया भी लग गया. अब आगे चल पड़े.
तो अर्जुन ने बोला, भगवान आपने मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया कि गरीब हमेशा गरीब क्यों होता है, अमीर अमीर क्यों होता है। तो भगवान बोले, अच्छा सवाल का जवाब नहीं मिला। अर्जुन पत्थर कहाँ से लाया? बोला, एक पास ही में खंडर था, तो उसमें से आराम से पत्थर निकल गया, वहां से ले आया। बोलते हैं, अच्छा एक इतना सुंदर महल भी तो बना हुआ था, वहां से क्यों नहीं लाया? इतना बड़ा प्यारा सुंदर महल था, वहां से पत्थर क्यों नहीं लाया? कहते, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, महल में से कैसे पत्थर तोड़ के लाता? तो भगवान ने बोला, तेरे को जवाब मिल गया। तो द आंसर इज, व्हेन द एनर्जी इज ऑलरेडी खंडर, जब आपके अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी जिसको बोलना चाहिए लो कॉन्फिडेंस, ये सब है, तो वहां से आपको और भी नीचे लाना बहुत इजी है। वो एनर्जी पहले ही खराब है, सो खराब को खराब ने अट्रैक्ट किया। बट जो महल यस मजबूत था, ऑलरेडी पॉजिटिव था, वहां अर्जुन का कॉन्फिडेंस हिल गया, वो नहीं ला पाया वहां से। So this is सो all यस about how your beliefs, एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। यस है ना। तो जैसे अभी आपने बोला ना कि गरीब गरीब बनता है, अमीर अमीर बनता है, इस तो सब एनर्जी का गेम है। आपका माइंडसेट कैसा है? अबंडेंट माइंडसेट से आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो, लैक स्केर्सिटी माइंडसेट से आप स्केर्सिटी को अट्रैक्ट करते हो। तो सारा गेम एनर्जी का है। एवरीथिंग इज एनर्जी। True. पूरा यूनिवर्स एनर्जी पे ही चल रहा है। सब कुछ एनर्जी, हमारे थॉट्स एनर्जी, हमारी फीलिंग्स एनर्जी, हमारे एवरी टाइम वी आर वाइब्रेटिंग एट सम एनर्जी। सब कुछ एनर्जी है। एवरीथिंग कोर में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। तो अभी हम जो इन प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। वी आर अपलिफ्टिंग आवर एनर्जी। क्यों? तो अभी मैंने क्या बोला था, हम बीइंग की दुनिया में काम कर रहे हैं, अपने बीइंग पे काम कर रहे हैं। हम कैसे हैं, किस एनर्जी पर हम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपकी जब वो एनर्जी चेंज होती है तो बाहरी दुनिया में आप कुछ भी पा सकते हो। ठीक है। सो यस, एनी अदर क्वेश्चन? चलो, लेट्स साइन ऑफ फॉर टुडे देन। See you all tomorrow same time. Till then keep doing your practices. Stay aware. अपने आप को अवेयर रखना है, कंप्लेंट करते हुए कैच करना है, पेरेंट्स के ग्रेटिट्यूड करने हैं, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ योर मूड शिफ्टर्स। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर Thank you, ज्वाइनिंग ma'am. इन। See Thank you you all so much. tomorrow. थैंक यू Lots and मैम। lots of blessings Thank to you, each one of ma'am. you. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू कविता